कोई बात नहीं। हनुमान जी ने नखून से पत्थरों के ऊपर रामचरितमानस लिखी, बड़ी प्रशंसा हुई। ये जब से चला आ रहा है, थोड़ा बहुत तो रहता है। वाल्मीकि जी ने कहा कि जब इसकी प्रशंसा इतनी हो रही तो मेरी रामायण को कौन पूछेगा। वाल्मीकि जी ने तो अपना तैयारी करके और आवाहन कर दिया, ये हनुमंत विराज के आए। हनुमान जी महाराज बुलाएंगे तो आएगी। हाथ देखा, बोलो। बोले बोले क्या, ये आपने जो रामचरितमानस लिख लिए, फिर मेरी रामायण को कौन पूछेगा। तो आपने फिर कहा कि मैं बंदरों को नहीं सुनाता हूँ, मेरी सब कुछ है, ये है वो है। तो बोले अब, बोले आप फैसला करो। बोले ठीक है, कलयुग में तुमको तुलसी बनना पड़ेगा और ये रामचरितमानस लिखनी होगी। वाल्मीकि जी ने कहा तुम्हारा साथ होगा तो। बोलो वचन पर। तो बाल्मीक तुलसी भयो। वाल्मीकि तुलसी हुए और रामचरितमानस लिखी। गोस्वामी जी से पूछा कहीं उन्होंने, बोले आप क्या लिखते हो। बोले मैं बैठता हूँ जो मुझे पता है, उसके बाद मुझे पता नहीं कि क्या लिखा जाता है, क्या बोला जाएगा, वो उनको पता नहीं था। और होता है इससे, भांग पीने वाले को पता है कैसा नशा होता है उसका। तो गोस्वामी जी ने लिखी रामचरितमानस, लेकिन राम जी की स्तुति नहीं की। हनुमान जी भी अगर साथ थे तो राम जी की स्तुति क्यों नहीं की। बड़ा तर्क उठा, कई लोगों ने तर्क किया। बोले ये क्या बात है, ऐसी राम जी की स्तुति नहीं की और नहीं की, ये बड़ी गूढ़ बात है। स्तुति करते करते अवधपति की स्तुति की, राजा जनक की स्तुति की, सबकी की। और स्तुति करने के बाद आए प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासुने व्रत जाई न भरना। भरत जी की स्तुति की। भरत जी तो रघुकुल के संत है भाई, अच्छा किया। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण पद्मम कमल नमामि, रिपुचंदन शत्रुघ्न जी की। पर एक सोरठा और एक चौपाई, उससे आगे गोस्वामी जी आगे नहीं जा सकते थे। और वो लिखा, महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जसे आप बखाना। महावीर बिनवो हनुमाना, ये दो क्यों कहा भाई। महावीर भी कहा हो, हनुमान भी कहा, तो महावीर ही कहते। लेकिन गोस्वामी जी बताना चाहते कि ध्यान दो, महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जैसे आप बखाना। जिसका राम बखान करे, अरे हम तो एक थानेदार से दोस्ती हो ना तो पूरे मोहल्ले में आतंक मचा लेते। क्या सीआई साहब नींद आ रही है भैया। कोटि कोटि ब्रह्मांड के नायक प्रभु राम जिनका बखान कर रहे हनुमान जी का, हनुमान जी को अभिमान कोई नहीं। अच्छी तरह पढ़ो, ध्यान दो एक बात का, कोई पत्र समझ में ना आए उसको बार बार पढ़ना चाहिए तो समझ में आएगा। महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जसे आप बखाना। राम जी जिसका बखान करे उसको अभिमान नहीं आता। क्यों? इसीलिए गोस्वामी जी ने पहले कहा है महावीर। वही महावीर है कौन? हाँ? भगवान भी जितने गुणों का बखान करे फिर भी अभिमान नहीं आए। नहीं, वापस बहकाओ। वही महावीर है। महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जैसे आप बखाना। तो महावीर कौन है? हनुमान। जरा शब्द को देखो, हनुमाना
महावीर बिनवऊ हनुमाना। देख लो मानस में हनुमाना लिखा, हनुमान नहीं लिखा, हनुमाना। महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। कोई महावीर है जिसने मान को हन लिया। भाई मान को हन लो तो आप भी हनुमान हो, और क्या। कोई महावीर है। महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जैसे आप बखाना। जिसका राम यश बखान करे उस हनुमान जी को अभिमान मिल जाए, मान को हल लिया, वो महावीर। कोई महावीर हनुमान बन सकता है, बाकी नहीं है? जिसने मान को हल लिया उसका नाम हनुमान। तो मान तो आ जाए ना नेताजी, तो बैठे कितने उन सबको देखूंगा। राजा दक्ष ने भी यही किया था। नेताजी बेचारे क्या करें, महादेव बैठे रहे तो महादेव के साथ अड़ीबाजी करने लगे, आपका न्यास करवाया है? बैठे कितने, खड़े उनको नहीं देखे, बैठे कितने हैं। मैं हमारे गांव में, वो भैया यही है, उनके एक मुहूर्त पे चला गया दुकान पर, तो मुझे ही पता नहीं, मैं तो बस्ती में बैठा था, वहां एक MP साहब आ गए। लोग ऐसे खड़े हुए जैसे कि कोई बिल्ली आई तो सब चूहे भागने लगे, जैसे फटाफट खड़े हो गए। अपने तो बस्ती में बैठे थे, तो बड़ा घूर के यूं देख रहा है। मैंने कहा तो बाहर से देखे, मैं तेरे को अंदर से देख रहा हूँ। हमने ये कोई गिरवी नहीं रखी है भजन वजन, अपने पास सब है, प्रभु की कृपा है। तो बड़ा टेढ़ा देखे, और फिर तीसरे पूछे ये कौन है। मैं कहा तो मेरे को पूछेगा, फूंक मारे तो उड़ जाएगा तेरा MP पड़ा सब। हम तो वहाँ कमिन लोग होते हैं, क्योंकि संत तो ऐसे ही मस्त होते हैं, उनसे मस्तों से नहीं भिड़ना। अरे राम भी डरता है, हैं? वाह मस्ता तो काल रहे डर तो। अब वो टेढ़ा देख रहा है, ये बैठा क्यों, मेरे को देख के खड़ा नहीं हुआ। क्या अभिमान है। अरे भिखारी हमसे भीख मांगता वोट के, और तू रोप कर रहा है। ये गलत कानून घर के बना दिए। मैं उधर राजनीति की तरफ ना जाऊं। कल तो कह रहे मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है, और आज अब तो राम राम भी नहीं कर रहा है, बात ही नहीं करता, पहचानता ही नहीं। वोट मिला और खिसक गया, जब कुर्सी से चिपक गया तो इसके बाद है क्या। आपका जनता का नौकर होता है, जनता की सेवा करने के। हाँ, दुकान के मुहूर्त में भी गया, अपने तो अपने बस्ती से बैठे थे, बड़ा टेढ़ा देख रहा। मुझे आज भी याद होगा। दूसरे से पूछा ये कौन है, उन्होंने कहा हमारे गुरु का है। बस चुप रह गया। बोलता मैं उसको, कहता कि तेरा बाप भी मेरे पास आता है, तू चुपचाप बैठा रहे। तेरे जितने हैं ना वो बड़े बड़े, वो सब जानते हैं मेरा, जिनकी तू जी असर करता है वो मेरे पास आते हैं, और वो भी मैं बैठा रहता हूँ। इसका अभिमान नहीं। अरे जिसका यार वो रहा, वो परमात्मा जी है, उसको किसका डर है। सैया भाई कोतवाल डर का है तो उस परमात्मा से प्रेम करो, उससे डरो। पाप से डरो, बेईमानी से डरो, चोरी से डरो, गुंडागिरी से डरो, लुच्चाई से डरो। और राम का प्रेम, जय सिया राम करके उड़ा दो काम से। जिसका हाथ पर है, बुरा काम मत करो। उनके नाम का, उनके सिंबल का क्या गलत फायदा मत उठाओ। मैं फलाने का हूं इसलिए मेरे को जाने दो, नहीं। न्याय बराबर होना चाहिए। तो हमसे क्या लेना देना। पर वो उसको टेढ़ा बड़ा खतरनाक देखा, मुझे आज भी वो याद है। तो लोग जरा सी बात करने के बाद भी हल्दी को, वो चूहे को हल्दी की गांठ मिली तो पसारी बन गई। पसारे की दुकान है मेरी, भाई धनिया मिलता है, बोले नहीं। गुड़ है, बोले नहीं। तो फिर क्या करता। अब क्या बताए लोग। इसलिए जब अभिमान ना हो, मान को हन ले वो हनुमान। तो हम तो उससे यारी रखते जिसने मान को हन लिया, उस महावीर से। उनसे प्रेम करो, वो अपने जैसे आपसे बनाएगा। आज नहीं तो कल बनाएगा।
हो जाता है। एक पंडित जी थे, एक मुसलमान था। पंडित जी भी उससे मोहल्ले में रहते, दोस्ती रखते गए थे, बदमाश आदमी कभी काम आएगा, ठीक है, झगड़ा तो हो। पंडित जी सीधे साधे, पर वो पास बैठे थे। एक दिन बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, पत्नी ने बोला, बोले महाराज जी स्कूल नहीं जा रहा है। बोले जाता है कि नहीं? बोले नहीं जाऊंगा। जाता नहीं तो चाकू मार दूंगा। पंडितानी बोली चाकू अपने कहां से आया? वो एक कहावत है ना, तो कुम तासीर सोबत असर। संत लोगों ने कहा है, तेरी ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग कीनो। तेरी मोह बढ़े परिवार की संगत, काम बढ़े तिरिया संग कीनो। क्रोध बढ़े नर मुर्द की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीनो। और बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कवि दीन सज्जन की संगत कीनो। पक्की ठोक दे जैसे एक साथ तैसे हो ही जाएगा ऐसा। नहीं समझ में आया? ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, गुणवान का साथ करो तो ज्ञान बढ़ेगा। ध्यान बढ़े तपसी संग कीनो, और मोह बढ़े परिवार की संगत, और काम बढ़े तिरिया संग कीनो। क्रोध बढ़े नरमुंड की संगत, और लोभ बढ़े धन में चित्त दीनो। हाय पैसा तो बढ़ता ही देखो, लोभ का थोप नहीं। लोभ बढ़े धन में चित्त दीनो, और बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कवि दीन सज्जन की संगत कीनो। साथ का असर है तो कंतासीर सोबत असर। तो साथ करो हनुमान जी का बैठ के थोड़ी देर के लिए। गली में मौजूद है वो, उनसे तारों से तार मिला के तो देख, वो तो बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे। उनसे तार मिला के देख लो। आ जाएंगे। तो कहाँ चल रहे थे भैया जरा? महावीर विद्वो हनुमाना राम जासु जस। सतीश बाबू यहाँ बैठे। लॉन्ग चैची जो है। महावीर बिलो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। मानस की बात चल रही, लेकिन प्रिय करुणा निदान की ताके जुगपद कमल मनाओ। जासु कृपा निर्मल मति पाओ। माता जानकी जी को याद किया पर राम को नहीं किया। अब राम जी की तरफ नजर उठिए गोस्वामी जी की। राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक। भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। भगवान राम लंका विजय करके आए। शास्त्रवेता के चरण छुए वशिष्ठ मुनि के, शास्त्रवेता के चरण छू के शस्त्र रख दिए। जब शास्त्रवेता मिल गया तो अब शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव दीजिए। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति। अपना रौब दिखाने के लिए नहीं, वो यूं लटकाते रिवॉल्वर बार बार दिखाते मेरे पास है। हमारे, मैं अपने भी कहूँ, हमारे रिश्ते में साली लगा। एक बार सब, मैं अब नहीं जाता, कई साल हो गए, बाजार में नहीं जाता, सब्जी खरीदने भी जाता हूँ। तो पहले जाता तो वो मिल गई रास्ते, उसका तो वो जरा पढ़ी लिखी, कैसे हो, बढ़िया।
इज्जत की। उसके हाथ में 2-5 हज़ार का एक वो कड़ा बना, ठीक है। तबीयत कैसी हो, यूं दुखन पार 3-4 बार किया। मैंने हाथ पकड़ लिया बाजार में, मैंने कहा क्या हो गया आपके हाथ को, लकवा हो गया क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, क्या बता। और जरा नेकलेस बढ़िया पहन ले, तुम्हारे यहाँ गर्मी बहुत है। अरे छोड़, बहुत एसी चल रहा है, गर्मी बहुत है। वो यूं कपड़ा करके अपना बतावे नेकलेस है मेरे पास पहले, नहीं होता ऐसे, होता है। बहुत देर हो गई थी, बहुत देर हो गई थी, क्या करें। सवाल हो गए, अब बस तो छुट्टी को। राजीव नयन धरे धनुष आए, रौब दिखाने के लिए नहीं किया था। भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, भक्त की विपत्ति भगाने के लिए भगवान ने धनुष बाण धारण किए, रौब दिखाने के लिए। मानस में बताया आजान बाहु, भगवान राम के लंबे हाथ थे। आजकल तो लंबे हाथ हो ना तो दूर से थप्पड़ मार देवे किसी के, वो तो पूछते थे। लंबे की भी कोई सीमा है। एक लंबू बाजार में चला गया सब्जी मंडी, तो इतना लंबू तो कहता भाई ये नींबू कैसा दिया? वो सब्जी वाला कहता भाई साहब मौसमी है, तेरे को नींबू नजर आते? आते लंबू था। हाँ बस, तो बड़ी देर हो गई है, क्या हो गया? तो पहले माया डाल देती है, बोले ले मेरे गले में ये चैन करके यूं। और तो बहुत होशियार है। एक ऐसे बुजुर्ग जा रहे थे गाड़ी में, चंबालाल जी जैसे, भाई जैसे, प्रॉमिल जी जैसे, रात को गाड़ी चल रही थी, औरतों की बात आई, मुझे याद आ गया। तो वो बोली ये जी क्या भाव से, क्या मारे पिस्तौल से न काटे तलवार से, मर्द को गुलाम ये बनाए बड़े प्यार से, कभी इनकार से कभी इकरार से, गजरे की धार से या जुल्फे की कतार से, इसीलिए कहता पटाया उसको। बोले जी आया चौकड़ी भूल गया कब? बोला अपनी शादी को कितने साल हुए? सतीश बाबू लाइक बोला था, बोले 40 साल हो गए। 40 साल हो गए, क्या करना है? बोले 40 साल हो गए। आपने मेरी एक इच्छा पूरी नहीं की। लो, बोले पागल हो गई या 40 साल हो गए, तेरी इच्छा क्या रह गई? बोले नहीं, पूरी करो तो। फंस गया बेचारा, बूढ़ा आदमी था। सतीश बाबू ने कहा क्या रह गया, क्या इच्छा रही, क्या इच्छा रही, क्या इच्छा रही? सतीश बाबू भी चक्कर खाए, महादेव चक्कर खाए जैसे। महादेव ने भी चक्कर खाया। बीच में कह दूं, एक बुढ़िया एक जवान औरत थी, जब गई, बोले महादेव मेरे एक बेटा हो तो 6 पांव वाला चढ़ा दूं। महादेव ने कहा ये 4 पांव तो सबके 6 पांव वाला कौन सा है? महादेव ने बेटा दे दिया। भोलेनाथ जो है वो तो बड़े भोले भंडारी है। बोले इसके ही बेटा हो जाए 2 चढ़ाओ, उसके ही बेटा हो गया। बोले एक और हो जाए 3 चढ़ाओ, 3 हो गए, 4 हो गए, वो बुढ़ी होगी, सफेद बाल होगी सब। उसने देखा मर जाऊंगी, कर्जा रह जाएगा। एक दिन गई महादेव के यहाँ, बोले हे महादेव 5 तो मेरी मन्नत मानी थी वो, और एक भूल का कर दूं, 6 कर दूं, आपको चढ़ाऊं। महादेव को तो 6 पांव वाला देखना है, दूसरा कुछ नहीं। औरतों की शक्ति देखो। महादेव ने कहा तू जल्दी कर, चढ़ा, कौन सा है 6 पांव वाला? तो खिसके और एक निकाल के टक मार दी। अरे बोले रहने दे, बहुत हो गया, ही हो गया।
के 6 भाव होते हैं। 6 पाव वाला चढ़ाओ। महादेव चक्कर खाए तो आदमी सती तो की क्या चले। जहाँ महादेव चक्कर खा जाए वहाँ सतीश बाबू की क्या चले। ये तो शक्ति रूपा है। जन्म कारण भई जननी भोग कारण बालिका, पूजा कारण भई लक्ष्मी, अंत कारण कालिका। ये तो शक्ति का रूप है। मनुष्य की कोई ताकत नहीं। क्या ताकत है? बना लिया। बोले मेरी इच्छा पूरी करो। बोले भाई बोलो क्या? बोले एक इच्छा। बोले क्या? बोले चैन खींचनी है गाड़ी। अरे बोले पागल होती है, चैन खींचेगी? अभी 500 रुपये जुर्माना होगा और तू चैन खींचने की बात नहीं बोल रही है। तो बात की जिद है। राज हट, बाल हट, योग हट, तेरिया हट। हट कर ली औरतों के हट। मैं आप सब प्रमाण से कहूंगा, राज हट, बाल हट, योग हट, तेरिया हट। हट कर ली नहीं, बोले खींच ली है। बेचारा बोला देख 500 रुपए की बात है, मेरे पास पैसे हैं। तो फट बोली पैसे तो है मेरे पास। बोले तेरे पास कहाँ से आए? बोले साग सब्जी सामान लाते तो बचा बचा के शामिल किए, मरवा दिए। बोले अरे ये पैसा है तो तेरे को सामान लिया भाई, साड़ी वाड़ी लिया, बात कोई। बोले नहीं, मेरे तो यही इच्छा पूरी करनी। बोले ठीक है। तो फिर वो पटाती आदमी को। बोले सुनो कि क्या? बोले ऐसा चलता है थोड़ा तो 250 आप रख लो, 250 मेरे पास है। आवे कोई तो 250 दे करके पटा देना और पड़ जाए। ठीक है, नहीं पटेगा तो फिर 500 दे देंगे। ठीक है, तू कहे जैसे अब तो करना ही था। 250 उसने रखे, 250 अपने पास रखे। बोले हो गया? बोले हाँ। खींचू? बोले खींच, अब डरती क्या? धड़ाके से अब तो क्या बात तो हो ही गई है मैदान। खींच खींचू? बोले खींच ले। तो खींची, गाड़ी खड़ी रहेगी, रात का टाइम था। गाड़ी में कोई डब्बे में था भी 2-4 ही थे, वो आगे पीछे बैठे थे। अपनी सीट पे वो 2 ही थे, एक ऊपर सो रहा था चुपचाप सतीश बाबू जैसा। बोले अब खींचा, गाड़ी तो खड़ी रहनी थी। आए पुलिस वाले। किसने खींची? किसने खींची? वो दोनों चुपचाप बैठे। वो सो रहा था, उसको जगह। बोले क्या है? तुमने खींची चैन? बोले हाँ। खींचो नहीं? तो फिर उड़ के सो गया। पति पत्नी दोनों ने बोला अपने तो जाल कट गया, इसने हाँ भर दिया। खींचो नहीं? बोले उड़ के सो गया। पुलिस वालों का वोट। खींचो नहीं की बात क्या है? बोले रात का टाइम में आपको रखना चाहिए, तो क्या रखना चाहिए? किसी का जेब कट जाए, चोरी हो जाए। अरे बोले ठीक है, क्या हुआ? बोले मेरी जेब में से 500 निकाल के पति पत्नी 250 बांट लिए। वो सुन रहा था, ऊपर सोता था। 250 बांट लिए। वो बोला दे बाप को, दादा को दे दे, याद है आप बेचारे हाथ भी नहीं जोड़े। ऐसी इच्छा पूरी की। वो बेटा उतर गया पालम पे और कहता हुआ गया, भाई ऐसी इच्छा हतम पूजी करती रहे, भगवान तेरा चूड़ा तमरे अंदर अमर रखे, तेरा सुहाग अमर रहे। ऐसी इच्छाएं पूरी करती रहे तो तेरी मत कर, कोई मेरे जैसे का भला होगा। वो उतर गया, वो खुद आगे दिल्ली उतर गया। इनका हिसाब किताब अलग है भाई। आपको खींचनी हो तो अपना प्रोग्राम बना लेना। सतीश बाबू तो अब समझ गया, आप यहाँ भरेंगे। तो पूर्णिमा का पर्व आज सत्संग हो गया है, तो भूल चूक के लिए ये सब सभा वाले सभा मांगेंगे, मैं भी मांगू। और भगवान से प्रार्थना करें आप सबका कल्याण हो, सबके कार्य सिद्ध हो। भगवान का भजन करते रहो, मिटे ही पाप प्रपंच सभी, अखिल अमंगल भार, लोक सुयस परलोक सुख, सिमरे ही नाम तुम्हारा।
भरत जी को याद करते रहो, जो मैंने इशारा दिया, प्रणव प्रथम भरत के चरण, राम राम सब करते हो, भरत जी का नाम लो। संक्षेप में कह दूं, जब भगवान राम वन को गए तो दो पार्टी होगी, एक भरतगामी एक रामगामी, दो। तो राम वाले ही बोलते और भरत वाले भी बोलते। राम वाले कहते कि राम जी जंगल में है। मैं भूल गया मस्ती में क्या। राम वाले कहते लखन राम सिय कानन बसई, लखन राम सिय कानन बसई। राम पार्टी वाले, प्रेम की पार्टी थी, झगड़े वाली नहीं। राम वाले राम की महिमा करते हैं, लखन राम सिय कानन बसई, मतलब जंगल में रहते हैं। तो भरत वाले कहते हैं भरत भुवन तजी तप तनु कसई। भरत जी बोले भवन छोड़ के, वो अगर 8 फीट के थे तो 5 फीट के खड्डे में सोते थे, लंबे पांव भी नहीं होते थे। नंदी गांव में भरत जी ने डेरा डाला और भजन करते, तपस्या करते थे। तो वो भरत पार्टी वाले कहते भरत भुवन तजी तप तनु कसई। और दोनों मिलके कहते तो दिशि मिलई कहीं सब लोग, सब विधि भरत सराहन जोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। तो भरत जी का भजन भी करते रहो। ये बहुत सी चाबियां मानस में है, राम राम करते हैं। कभी दशरथ जी को, कभी भरत जी को, राम राम सबको एक है, ठग ठाकुर और चोर। एक बार दशरथ कहे तो फिर बात बोले कुछ हो, इसलिए सब कहते राम राम। दशरथ जी को तो याद करते नहीं। ध्यान देना, भरत जी को याद करना। भरत जी रघुकुल के संत है। तो भाई भरत जी को याद करते हुए आप सबका मंगलमय कार्य हो सभी, और आपको कोई कष्ट हुआ हो तो उसके लिए भजन करना। मैं तो ये कहूँगा, ये नहीं कि मैं माफी मांग लूँ उससे आपको। वो एक जगह भजन में गए, वहाँ गए, मेरे को बोले हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई हो तो मैं आपको माफ करता हूँ। मैंने कोई बात नहीं, मैंने कहा और क्या बोला, मेरे को माफ करा। मेरे ठीक है बढ़िया, आपकी दया है। मेरे बोले मैं माफ करता हूँ। नहीं तो माथुर साहब बैठे ने, उनके वहीं की बात है। नगर पालिका का चुनाव हो रहा था, एक बुड्ढा खड़ा होकर बोला देखो ये आदमी अपने एरिया का है, अपना काम करेगा, मेरी बात ध्यान से सुनो, अपना काम करेगा, अगर ये काम नहीं करे तो मेरा जूता तुम्हारा सिर। तो सब लोग हंसे, बोले ये क्या करो, बोले नहीं ठीक कह रहा हूँ, मेरा जूता तुम्हारा सिर। लो वो 4 बार बोल गया, वो फिर भी जोर जोर से बोल रहा है। बोले नहीं चुप रहो तुम, मैं जो कह रहा हूँ ठीक है। उल्टा बोल जाते, पता नहीं रहता जोश में। तो भरत जी का ध्यान रखें, हास्य का अर्थ कई लोगों को पता नहीं है। ये चक्कर ऐसा डालते ताकि उतर ना जाए। तो फिर आने वाले साल तक, आने वाली गुरु पूर्णिमा तक भगवान आपकी रक्षा करे, भजन करते रहे, खूब भजन करो। फिर मिलना तो होगा ही, और जन्म जन्मांतर से मिलते आए हैं, मिलते रहेंगे, और ऐसी सत्संग होती रहेगी। भगवान नारायण ने कहा है, नारद जिन जिन जीवात्माओं का सत्संग आज से 10,000 वर्ष पूर्व से हो रहा है, मैं पुनः पुनः मिलाता हूँ, मेरे प्रति वाद होता है, फिर मिलते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, फिर मिलते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं। हम और तुम मिलने वाले हैं, आगे से आगे, आगे से आगे चलते रहेंगे। भरोसा नहीं है इस जीवन का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा
भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। वो साथ देती नहीं ये किसी का,